बीटा फंक्शन। बीटा फंक्शन ये क्या होता है? बीटा फंक्शन, राइट। सो आज के इस वीडियो में हम बीटा फंक्शन पढ़ने वाले हैं। बेसिकली इससे पहले हमने रिडक्शन फॉर्मूला पढ़ चुका था और आज मैं आपको बताऊंगा कि बीटा फंक्शन क्या होता है, बीटा फंक्शन से कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो जी हाँ, मेरा नाम है विशाल गुप्ता और आज की इस वीडियो में हम बीटा फंक्शन का पूरा कॉन्सेप्ट समझने वाले। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और बेसिकली बीटा फंक्शन के बारे में मैं आपको बता दूं कि इससे इतने क्वेश्चन, इसके 3-4 मैं आपको 4 बेसिकली फॉर्मूलाज बताऊंगा और इससे आपको इतने क्वेश्चन बनेंगे जो कि आप बीटा फंक्शन का यूज कर सकते हो गामा फंक्शन में, बीटा फंक्शन का यूज कर सकते हो आप रिडक्शन फॉर्मूला में, सारे जगह आप इसका यूज कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ये आखिर है क्या। सो डेफिनेशन सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है, इसका क्या बोलता है ये। तो डेफिनेशन बोल रहा है कि द बीटा फंक्शन डिनोटेड बाय बीटा एम एन। सबसे पहले बोल रहे हैं कि जो हमारे पास बीटा फंक्शन है हम इसको क्या से डिनोट करते हैं, बीटा एम एन से डिनोट करते हैं। इज डिफाइंड बाय द इंटीग्रल बीटा एम एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 x to the power m minus 1 1 minus x to the power n minus 1 dx। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, आप अगर देखना चाहो तो सबसे पहले बोल रहे हैं, मैं एक दूसरा पेज ले लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। सो बीटा फंक्शन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे बोल रहे हैं, सबसे पहले ये बोल रहा है कि अगर हम डिनोट करने की बात करते हैं, डिनोट करने की बात करते हो तो क्या से डिनोट करते हैं, बीटा एम एन से। इसके अलावा अगर इसका फॉर्मूला देखें तो ये क्या होता है, बीटा एम एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ध्यान रखना इंटीग्रेशन 0 to 1 होता है, π/2 नहीं। बेसिकली बच्चे क्या करते हैं कि अब जब भी इंटीग्रेशन होता है तो अभी हमने रिडक्शन फॉर्मूला में जितना भी इंटीग्रेशन का फॉर्मूलाज देखा था वो 0 to π/2 था, तो वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लगाना स्टार्ट कर देते हैं। हम सोचते हैं कि वही जो कॉन्सेप्ट वहां पे था सेम यहाँ पे आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना कि यहाँ पे 0 to 1 है, बहुत कंफ्यूजन होता है, राइट। अब उसके बाद होता है कि x टू दी पावर क्या हो जाएगा, m माइनस 1 एंड 1 माइनस एक्स टू दी पावर n माइनस 1 dx। ये हमारे पास बीटा फंक्शन है, राइट। याद हो गया। हम आगे के वीडियो में जब हम देखेंगे आगे बीटा फंक्शन को तो इसको हम देखेंगे किस तरीके से ये बीटा फंक्शन आता है। रिडक्शन फॉर्मूला का यूज करके हम इस फॉर्मूला को क्या करेंगे, डिराइव भी करेंगे। बट अभी आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत क्या है, नहीं है, राइट। तो अभी हमारे पास बेसिकली बात आती है कि ये जब हमारे पास बीटा फंक्शन है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हम बीटा एम एन लिखे हैं, तो ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है किसी के माइंड में कि सर क्या हम ये बीटा एम एन जो है उसको बीटा एन एम लिख सकते हैं क्या, क्या ये पॉसिबल है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। बहुत सारा आपके माइंड में एक क्वेश्चन मार्क दिख रहा होगा, वो क्वेश्चन मार्क आपको क्वेश्चन मार्क पटक पटक के मार रहा होगा कि जो हमारे पास बीटा एम एन है क्या हम इसको बीटा एन एम लिख सकते हैं। तो इसके बारे में हम चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो बेसिकली मैं आपको बताऊं कि ये आपके जब यहाँ पे बात आती है बीटा एम एन की, तो ये फॉर्मूला आपके पास है इंटीग्रेशन 0 to फर्स्ट x टू द पावर m माइनस 1 एंड कोष्टक 1 माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1 dx। अब बेसिकली बात आती है कि लिमिट भी तो कुछ हमें देखना है। तो जब लिमिट देखने की बात आती है कि m और n का वैल्यू हमारे पास क्या होना चाहिए, तो आप देख सकते हो कि m का वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं, यम का वैल्यू अगर हम क्या रखते हैं, 0 रखते हैं, तो ये तो निगेटिव हो जाएगा, तो हम इसको तो आगे इंटीग्रेट कर नहीं पाएंगे। अगर हम यहाँ पे 1 रखते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, अगर हम 1 रखते हैं तो भी क्या हो जाएगा, ये क्या होगा 0, तो ये भी हमारे पास वैल्यू नहीं है। तो मतलब इसको छोड़ के अगर हम 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये फिर पॉजिटिव आएगा। तो ये हमारे पास, इसको हम क्या कर सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, हम 2 से बड़ा ही रख सकते हैं। तो यही पे बोला गया है कि जो हमारे पास यम एन रहेगा पॉजिटिव नंबर तो रहेगा, और वो पॉजिटिव नंबर कहने का मतलब कि 0 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन ये भी होता है कि यम का वैल्यू हमारे पास 2 से बड़ा, 2 के बराबर या 2 से बड़ा होना चाहिए। उसी तरीके से जो हमारे पास यन का वैल्यू है वो ग्रेटर देन एन इक्वल टू 2 होना चाहिए। और ये जो हमारे पास, ये जो मैंने आपको बताया कि m और n का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, और वो जो कन्वर्जेंट इंटीग्रल हम बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, यूलियर इंटीग्रल बोलते हैं। यूलियर इंटीग्रल के नाम से इसको जाना जाता है। जब वो हमारे पास लिमिट, जब वो हमारे पास जो एक टाइम पीरियड होता है वो 0 से अगर बड़ा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूलियर इंटीग्रल बोलते हैं, यूलियर इंटीग्रल बोलते हैं उसको। तो हमारे पास एक अभी मैंने आपको बताया था कि ये बीटा एम एन है, क्या हम इसको बीटा एन एम लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास बहुत बड़ी डाउट है,
बहुत बड़ा क्या है, डाउट है। तो इसको चलिए हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि अगर यहाँ पे हम बात करते हैं, जैसे मेरा नाम विशाल गुप्ता है, तो क्या हम विशाल गुप्ता को गुप्ता विशाल लिख सकते हैं? बेसिकली नाम के साथ हम ऐसा नहीं कर सकते, बट हम यहाँ पे क्या इसको कर सकते हैं, बीटा फंक्शन के साथ। बीटा फंक्शन को क्या हम फंक्शन बीटा लिख सकते हैं? तो चलिए इसके बारे में हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये आप देख सकते हो कि बीटा mn और बीटा nm ये हमें प्रूफ करना है, और यहाँ पे बहुत सारा हमारे पास क्या है, क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क की भरमार लग गई है कि बताओ भैया, बताइए हमें, सर बताइए हमें कि क्या करना है। क्वेश्चन मार्क वहां पे हमें पूछे जा रहा है कि हम इसको कैसे करें। तो सबसे पहले तो मैं आपको बीटा फंक्शन का जो फॉर्मूला था वो लिख दूं, इंटीग्रेशन 0 to 1 x to the power m-1 एंड 1 minus x to the power n-1 dx। अब बस ना आपको एक स्टेप, एक छोटा सा स्टेप लेना है, और इससे आपको समझ में आ जाएगा कि जो हम करने जा रहे हैं क्या वो सही है या फिर गलत है। तो वो छोटा सा स्टेप क्या है, बस आपको x के जगह पे 1 minus x रख देना है। बस x के जगह पे 1 minus x जैसे ही आप पुट करते हो तो आपको दिख जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि जो हम करने वाले हैं वो कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या होता है हमारे पास। x के जगह पे हमें 1 minus x रखना है, तो हो जाएगा m-1 1 minus x n-1 dx। तो ये हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 1 minus x to the power m-1 एंड ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो x to the power n-1 dx, राइट। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, ये जो हमारे पास बीटा mn था, तो इसको हम, हमारे पास क्या हो गया, 0 to 1 1 minus x to the power m-1 एंड x to the power n-1 dx। यही तो हमारे पास वैल्यू आया ना। और जब यही हमारे पास वैल्यू आया तो क्या हम इसको बोल सकते हैं, अगर हम इसको इस तरीके से लिखे, इंटीग्रेशन 0 to 1 x to the power n-1 1 minus x m-1 dx, राइट। अब अगर इक्वेशन, अगर इसको हम सेकेंड दे दे और ये इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन अगर हमारे पास फर्स्ट है, अगर इस इक्वेशन को हम फर्स्ट मानते हैं, सॉरी इसको नहीं मानना, इसको आप मान लो। इस इक्वेशन को अगर हम फर्स्ट मानते हैं और इस इक्वेशन को अगर सेकेंड मानते हैं, और इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को आप देख रहे होगे कि अभी पावर को आप छोड़ दो, इसको आप क्या करो, छोड़ दो। यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे 1 minus x है, यहाँ पे भी 1 minus x है, ठीक है। तो मतलब हम क्या कर सकते हैं, बीटा तो लिख सकते हैं। यहाँ भी बीटा mn है। अब देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में m-1 था, मतलब क्या था, m था, तो यहाँ पे हमने m लिखा, यहाँ पे m था तो यहाँ पे हमने m लिखा। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ तो n है, तो हम क्या n लिख सकते हैं। सेम इसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास n है, n-1 है ना, तो जब हमारे पास यहाँ पे n है तो यहाँ पे हमने n लिखा। तो सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी तो n है, यहाँ पे m है, तो यहाँ पे हम क्या m लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा m। सो हैंस प्रूफ। आई बात समझ में। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास दोनों प्रूफ हो गया। मतलब हम, जो हमारे पास डाउट था बीटा mn को क्या हम बीटा mn लिख सकते हैं, तो जी हाँ, आपका जो क्वेश्चन मार्क था वो सॉल्व हो चुका है, ये हम इसको लिख सकते हैं। सो आज के इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। बेसिकली बीटा फंक्शन हमारे पास फर्स्ट बीटा नहीं राइट, बीटा फंक्शन। सो बीटा फंक्शन का ये हमारा आज का टॉपिक है। बेसिकली आज आपको जैसा भी लगा होगा प्लीज कमेंट करके बताना कि आज हमारा जो नया टॉपिक था वो कैसा लगा आपको। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।